अब सुनो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या मतलब, तो कोई बच्चा बताएगा? बता। बिल्कुल ठीक बोला बेटा आपने, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला कि अरेंजमेंट परमुटेशन मतलब है, और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। एक तो इसका बेसिक आइडिया देने के बाद हम क्वेश्चंस पे काउंटिंग पे आएंगे पहले, ठीक है, बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताएंगे। एक बेसिक आइडिया देता हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ ए बी सी, कोई तीन डिस्टिंक्ट आइटम है ना, कोई तीन डिस्टिंक्ट आइटम है, ठीक है। और अगर मुझे इन तीनों को अरेंज करना है, तो अरेंज का मतलब है कि इनको प्लेसिंग देनी है, ए बी सी, या तो ऐसे रख लो, प्लेस देना, प्लेसिंग करना, या ए को यहाँ रख के सी को यहाँ, बी को यहाँ कर दो, अरेंज हो गए, डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए। अब की बार मैंने बी को आगे रखा, फिर ए और सी कर लिया, फिर बी को आगे रखते हुए यहाँ सी कर दिया और यहाँ पे ए कर दिया, फिर सी को आगे रखा, ए बी कर दिया, और सी को आगे रखा, फिर बी इधर कर दिया और ए इधर कर दिया। तो दीज आर ऑल अरेंजमेंट्स, ठीक है, नहीं अरेंजमेंट हो गए ना। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जो है हमें इन तीन में से दो को सेलेक्ट करना है, तो या तो आप ए बी कर लीजिए, तो बी ए बोलोगे तो अलग हो जाएगा या डिफरेंट होगा? सेम ही होगा, क्योंकि अब तो सेलेक्ट कर रहे हो। या दूसरे शब्दों में आप सिलेक्शन ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं, ग्रुप फॉर्म करना, ठीक है, ग्रुपिंग करना। अरेंजमेंट का मतलब प्लेसिंग भी बोल सकते हो, प्लेस देना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रखना, प्लेसिंग बोल सकते हैं। तो वो ग्रुपिंग है या सिलेक्शन है। अब ए बी आर है या बी ए लिखो, बात एक ही है, चाहे बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो, बात एक ही है, क्योंकि आपने दो को सेलेक्ट किया है। और ए सी लिखो या सी अलग लिखो, बात एक ही है, या नहीं? ठीक है। अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि ये अरेंजमेंट हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है। अब इसमें इसके साथ इसके फॉर्मूले का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, अदरवाइज वैसे हम फॉर्मूले पे भी नहीं जा रहे हैं। अभी थोड़ा काउंटिंग मेथड को बताएंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले पे जाएंगे। फिर भी यहाँ बता दूं कि अरेंजमेंट के लिए फॉर्मूला या परमुटेशन के लिए अरेंजमेंट बोलना या परमुटेशन बोलना दोनों बात एक ही है, या थोड़ा मैथमेटिकल टर्म परम्यूट करना यानी कि अरेंज करना। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे इन तीन में से तीनों को अरेंज करना है, या तीन में से दो को भी अरेंज कर सकते हैं, अरे आप ए बी लो तो बी ए कर दो, ये अरेंजमेंट हो गया। आप ए सी लो तो सी ए कर दो, और अगर आप क्या लोगे, सी बी लो तो बी सी कर दो, ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा एक बार फैक्टोरियल का आइडिया आपको दूं। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। फैक्टोरियल मान लीजिए 3 लिखते तो इसका मतलब 3 × 2 × 1 है, पढ़ा भी है पहले भी आपने या नहीं? फैक्टोरियल 4 लिखते हैं तो 4 × 3 × 2 × 1 है, उल्टा ही बोल सकते हो, 1 से लेके 4 तक जाओ या 4 से लेके 1 तक जाओ, बात एक ही है ना, प्रोडक्ट। अच्छा, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही बैठेगा, फैक्टोरियल 0 को बेटा 1 ही लेते हैं, ये जो है कैलकुलेशन को इजी करने में काम आया था, इसकी जरूरत भी पड़ी इसलिए 1 लिया गया, ठीक है। इसके पीछे मत पहुंच जाना कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों है, हाय तौबा करने लगो, है ना। फैक्टोरियल 0 इज 1। तब कभी इसका फिजिकल मीनिंग पूछे लोगों के सर फैक्टोरियल आगे पढ़ोगे आप, फैक्टोरियल 3 का मीनिंग है फिजिकली भी, है ना, लेकिन फैक्टोरियल 0 का मीनिंग फिजिकली निकल के आएगा, है ना, मैथमेटिकली तो आ जाएगा। तो ये तो फैक्टोरियल की बात हो गई। तो हम यहाँ पर पीछे थे, हाँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है एन पी आर, परमुटेशन की वजह से पी आ रहा है, एन में से आर को अरेंज करना, एन में से आर को अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड एन पी आर। पर अब इसके अंदर एक क्लोज और है जिसको ध्यान रखना है, वो है कि एन शुड बी डिस्टिंक्ट। एन क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, अलग अलग होने चाहिए वो एन आइटम्स, क्या होनी चाहिए? अलग अलग। तो मैंने ऑब्वियसली ए बी सी लिया, डिस्टिंक्ट लिया, बोला भी था डिस्टिंक्ट आइटम्स। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलता हूँ तो ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा? फैक्टोरियल एन एन माइनस आर, ठीक है, याद रखेंगे।
तो ये फॉर्मूला ही हो गया। अब इसके अंदर अगर हम इसको देखें भाई, ये 3p3 का मतलब क्या हुआ, यानी 3 में से 3 को अरेंज करना या नहीं, यानी 3 आइटम थी, 3 में तीनों को अरेंज करो। अरेंज करने का मतलब वही है क्यू में अरेंज करो, कभी सर्कल में करने बैठ जाओ, सर्कल की बात नहीं हो रही। अगर अरेंज कर रहा हूँ तो एक क्यू में कर रहा हूँ ना, है ना। तो 3p3 का मीनिंग हो गया फैक्टोरियल n, n की जगह 3 आ गया, और n माइनस आ की जगह क्या आ गया, फैक्टोरियल 0। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 वेज हो गए, शायद 6 वेज लिखे हुए, ठीक बोल रहा हूँ, 6 वेज लिखे हुए। अच्छा, कोई कहे कि आपने ये भी तो किया, ये भी 6 आ रहे, वेदर दे आर इन काउंटिंग इक्वल, बट फॉर्मूले से भी आने चाहिए या नहीं। तेरी तो चार्जिंग पिन को नोट कर लेते हैं। सर इसमें आर का मतलब? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जो n होगा वो r से हमेशा बड़ा होगा या r के बड़ा, ये एक बार बताओ। अगर मैं कहूँ 3 में से 3 को अरेंज करो तो चलेगा, है ना। ये कहूँ 3 में 4 को अरेंज कर दो, 3 ही कुलन में 4 को कैसे अरेंज कर दूंगा भाई। तो n हमेशा या तो बड़ा होगा या r के इक्वल होगा। सर आर है ठीक क्या? है बेटा। आर है क्या सर? अगर 3 है, 3 में से अगर 3 को अरेंज करो तो यही 3 है, तो वही 3 उनमें से ही होंगे। r जो होगा वो हमेशा n से छोटा होगा बोल रहा हूँ, या बराबर होगा, ठीक है। ये n है, तो n में 3 को अरेंज करा तो r की वैल्यू 3 हो गई। 3 में से 2 को अरेंज करा तो r की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो सर अगर मैं 3p2 बोलता हूँ तो मैं 3 में से 2 को अरेंज कर रहा हूँ। इन 3 में से पहले a b लिया, अरेंज करा, फिर ए सी लिया, अरेंज करा, फिर डिफरेंट तरीके लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला देखें तो फैक्टोरियल n सेम आता है, और यहाँ पे इनका डिफरेंस आता है। तो ये फैक्टोरियल दिस माइनस दिस दैट इज 1। तो फैक्टोरियल 3 बना, ये भी 6 ही बनेगा ना। तो न्यूमेरिकली भी सेम आ रहा है, और आपने फिजिकली इसको देखा कि भाई ये बनता है, हम बना रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला वो है NCR, कॉम्बिनेशन के लिए सी है। एन में से आर को अरेंज करना, फिर वही कहानी है, क्लोज फिर वही है। ये एन क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है जी। डिस्टिंक्ट का मतलब वही डिफरेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन सेम या फैक्टोरियल आर सेम, ये वाला, और इनका डिफरेंस यहाँ पे आ जाए। डिफरेंस से मतलब एन जब बड़ा होगा तो एन माइनस आर लिखेंगे, ना कि आर माइनस एन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, या 3 में से 2 के ग्रुप बनाने हैं, तो कहानी बनी 3c2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, और इनका डिफरेंस यानी कि 1। डिफरेंस से मीनिंग फिर कहूंगा बड़े में छोटा घटाना है, कभी -1 लिख के बैठ जाओ कि यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा मेरी और आपका एज का लिया जाएगा। मैं मान लो 20 साल का हूँ, आप 40 साल के हो, तो 40 - 20 करेंगे ना, तो 20 आएगा ना, या 20 - 40 करोगे, -20। डिफरेंस कितना बढ़िया है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 2 है ना। तो ये ऊपर तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 1 है ही, फैक्टोरियल 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। देखना 3 ग्रुप्स बने थे, ये रहे 1 2 एंड 3। तो यहाँ तो मैंने थोड़ा सा फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर्मूला क्या कहता है, लेकिन सारी कहानी फॉर्मूले से नहीं चलेगी, है ना। पहले हमें काउंटिंग समझनी है, उसको आप ध्यान सुनना, है ना। क्योंकि ये भी जो फॉर्मूले बने ना, ये कुछ गरीब बच्चों के लिए बने, और बने तो गरीब के लिए थे, लेकिन अब जब लेंदी कैलकुलेशन जाती है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन होती है, तो फिर फॉर्मूला काम आता ही आता है। अदरवाइज उसको लिखने में बड़ी देर लगेगी। जैसे अब फैक्टोरियल 10 हो, तो कोई बच्चा को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू टिल 1 तक जाएगा। तो फॉर्मूला जो बना कि फैक्टोरियल 10, उसको रिप्रेजेंटेशन बना, तो आसान करने के लिए बना ना।
तो फॉर्मूले उसी काउंटिंग को आसान करने के लिए बने उसी काउंटिंग से जो फॉर्मूले बने, ठीक है। तो पहले तो ये पता पड़ना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज होंगे और कब लगेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर n में से r को अरेंज करना है, यानी कि 5 में से 2 को अरेंज करना है, तो 5p2 ab ba ac ca इस तरीके से ना। लेकिन अगर 5 में 2 को सेलेक्ट करें तो ab लिख लो या ba, एक ही बात बोलो, ग्रुप बना रहे हो तो ab और ba का नहीं, समझ रहे ना। तो वो यहाँ पे इस तरह से यूज होगा। अब आती है बात काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग के लिए यहाँ पे हमने एंड और को समझना है ध्यान से। अगर ये हमें समझ में आता है तो समझ लीजिए कि पीएनसी खत्म हो जाता है। ये एक समझने की चीज है, बस उसके बाद कुछ नहीं है। वैसे फील होनी चाहिए एंड का मतलब क्या होता है। वैसे हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों ही बेकार है, इसका मतलब होता है या, फिर भी मैंने लिख दिया है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितने भाई बहन है, बोलता है मैं 3 हूं, तो कुछ बच्चे ऐसे गिनेंगे, एक सीता है, एक गीता है और एक राधा है। तो ये या की आवाज दे रहा है, या तो सीता या गीता या राधा है, 3 हो गए, 3 भाई बहन, ठीक है, प्लस लगा। और कोई बच्चा नहीं सर वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ लिया है, मेरी एक बहन है सीता, एक मेरी गीता और एक मेरी रीता, हम टोटल कितने, एक, क्योंकि हमने पीएनसी पढ़ लिया है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, तो अब 3 बहन भाई, 3 बहन जो थी वो कितनी बन गई, एक, क्योंकि मल्टीप्लाई करना सिखाया संजीव सर ने, तो नहीं समझे। तो कुछ लोगों को यही आइडिया नहीं कि मल्टीप्लाई होना है या ऐड होना है, तो ये समझना जरूरी हो गया ना। क्योंकि ये तो तुम इस हिसाब से मम्मी पापा और मारे कहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हो भैया, कि जी वो सर ने पीएनसी पढ़ा दिया, तो उसमें तो कुछ ऐसा होता, प्रोडक्ट करते थे, हमेशा प्रोडक्ट कराते थे। तो अब तो बहन गिननी है कितनी है, सीता गीता रीता, ना भैया, सीता इंटू गीता एक, रीता एक, और बन रहेगी बहन है। तो पापा का तो फायदा हो जाएगा, एक रहेगी तो बहन। पैसे बच जाएंगे। तो वहां 3 क्यों है ये समझने, फील लाओ जरा एंड। अब सुनना, मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। आप जो है इस एग्जांपल से अच्छा समझ सकते हैं। अगर आपसे मैं कहता हूं कि आपके पास 2 पैंट है, ध्यान सुनना, और आपके पास 3 शर्ट है। आपके पास येलो पैंट है और एक आपके पास ऑरेंज पैंट है, सुंदर लगेंगे। शर्ट वाइट है, ग्रीन है और ब्लैक है, ऐसे कह सकते हो। कलर नहीं देना चाहते कि जी मैं तो परेशान हो जाऊं कलर से, तो उनके नाम बोल दो, एक का S1 नाम है, एक का S2, एक का नाम S3। नेचुरली डिस्टिंक्ट होंगी। या कोई बिल्कुल ही सेम, 2 कपड़ा खरीदा सर, 4 मीटर कपड़ा खरीद लेता हूँ और जब 2 शर्ट सिलवाया, तो किस सिलवाई आज तक, नहीं सिलवाई ना। तो पैंट आपके पास 2 है, से P1 एंड P2 चलेगा। अब मैंने कहा कि शौर्य तुझको ड्रेसअप होना है, सेंस अपने आप लगानी है, सेंस आपके पास है। और मेरे ख्याल में जब से पैदा हुए हो तब तो मम्मी ने कपड़े पहनाए, उसके बाद जो है आपने पहनने चालू कर दिए, है ना। तो कपड़े तो पहनने आपको आते हैं, पैंट का पहन तो ये भी पता है, शर्ट का पहन तो ये भी पता है, और कैसे ड्रेस अप होकर निकलते ये भी पता है, ठीक है। तो एक बच्चे से पूछा हाउ टू ड्रेस अप योर सेल्फ इफ यू हैव 2 पैंट्स एंड 3 शर्ट, सॉरी नंबर ऑफ वेज। कॉमन बात पूछिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो नहीं पढ़ा रहा, गिनना सिखा रहा हूँ ना। द नंबर ऑफ वेज हाउ दे, सो दैट यू कैन ड्रेस अप योर सेल्फ। 6 टाइप्स कैसे, एक बार P1 के साथ S1 पहनूंगा। चलो जी, और कोई बच्चा, और कोई बच्चा बताएगा। अब दिमाग में चल रहा है कि 2 पैंट है और 3 शर्ट है, कि सब प्लस लगाया तो 5 तरीके, और 2 पैंट है और 3 शर्ट है मल्टीप्लाई किया तो 6 तरीके, तो कलेश हो जाएगा बहुत बड़ा। तो यहाँ तो बात आ रही है ओ और मैंने प्लस का मतलब और ही बताया था। और यहाँ बात किसकी आ रही है, ए एंड
तो कितने बच्चे इसमें एंड की तरफ जाना चाहेंगे और कितने बच्चे और की तरफ जाना चाहेंगे, और कुछ ऐसे जो न्यूट्रल है एंड की तरफ जाना चाहेंगे, और एंड कितने बच्चे जाना चाहेंगे। एंड वाले ज्यादा बोल गए तो और वाले कंफ्यूज, और की तरफ। और कितने बच्चे ने ये पता नहीं पड़ा कि एंड या और में से कुछ न्यूट्रल हो, कि जी बीच में माइनस लगा लो, क्यों परेशान हो, डिवाइड लगा लो। काउंटिंग चल रही, काउंटिंग डिवाइड करके भी करते हैं। अरे काउंटिंग डिवाइड करके नहीं करते। अभी मैं कहूँ मुझे जो है डिवाइड करना है, तो मान लो 20 बच्चे, उनको 5-5 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 20/5 कर देंगे तो 4 ग्रुप आ जाएंगे, या नहीं कि जी काउंटिंग तो ऐसे भी होगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितने बच्चे माइनस या डिवाइड को भी बोलते हैं। और वाला एक ही बच्चा है। अब आप एक्सप्लेन करो, हाउ डिड यू थिंक। और सर इसमें 2 पैंट है और 3 शर्ट है, तो पहनने वाला एक या तो अरेंजमेंट हो जाएगी 2P1 या 2P1। देखो मैंने अभी बहुत पहले बोला कि अगर आपके पास कोई समझदारी पहले से है तो डोंट डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ माइंड, बिल्कुल ना बताए, मैं परेशान हो जाऊं, मुझे अगले साल भी पढ़ाना है। ठीक है, अपनी समझदारी आप अपने तक सीमित है, क्योंकि और बच्चा भी बराबर बैठा हुआ है। मैंने कहा मैं एनपीआर एनसीआर बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, मैंने वो एक तरह से स्टार्टिंग में आपको ब्रीफ करा कि भाई ऐसा कुछ होता है ना, बट यूज नहीं करना। और दूसरा, अगर आपके पास कोई समझदारी हो तो उसको अपने पास रखना। मैंने किसी और टॉपिक में तो नहीं कहा, पूछता हूँ आपसे, तो अलग से कोई समझदारी ना बताए। पीओसी आप ना बोले, मुझे भी आता है वैसे, तो पीओसी ना बोले। अब आप बोले आगे, हम तो गिनना सिखा रहे हैं, गिनने वाला, गिनती, काउंटिंग। अच्छा, काउंटिंग का मतलब कुछ बच्चे सोचो एक से लेकर 100 तक गिनती बताऊंगा, काउंटिंग का मतलब जोड़ना घटाना भी होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी होता है। हाँ। आपने ये कहा कि सब प्रोडक्ट बोल रहे, तो मैं प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, प्लस बोलूंगा, तो वो प्लस के पीछे रीजन बताइए। जबरदस्ती कोई नहीं बोलेगा मैं रीजन पूछूंगा जो आप बोलेंगे। हाँ बोलिए। तो आपने प्लस क्यों बोला, जब आपके पास रीजन ही नहीं कोई है? अरे पिक्चर देखते हो, बेकार लगी, अच्छी लगी, देर बाद सम रीजन ना कि है भाई इसमें मुझे हीरोइन सही नहीं लग रही डांस करती हुई, है ना, या मुझे हीरोइन पसंद नहीं है वाली, न्यू फिल्म बेकार लगी, तो देखने ही गए थे। तो मैं तो पूछो कि आपने प्लस बोला क्यों बोला कुछ नहीं पता। चलो आओ, इसका प्लस एक्सप्लेन कर दो, शायद ये चाह रहा प्लस एक्सप्लेन कर दो। तो इवा बताइए, प्लस आप करते तो और क्या आते, या तो ये या ये। अगर आपने 5 तरीके बोले तो आपने एक तरीका बोला पेंट 1, 5 गिन के बता रहा हूँ, पेंट 2, ये तो आ गया पेंट्स की तरफ से, पेंट्स की तरफ से आ गए, तो 2 तरीके हो गए। ये वो 2 लिखा है जो 2 के बाद प्लस आ रहा है। अब 3 शर्ट हो गई, 1 2 3, और आपने इनको जोड़ दिया, 2 पैंट प्लस 3 शर्ट, और आप ड्रेसअप हो गए। यानी कि एक बार तो आप S1 शर्ट पहन के ही निकल गए घर से बाहर। मैं ठीक बोल रहा हूँ? इन्होंने बताया वी हैव ओनली 5 वेज टू ड्रेस अप, इन्होंने ये तो बताया। इन्होंने कहा 5 वेज है, मेरे पास 2 पैंट है, 2 तो काउंट कर लोगे, इसको हाउ इट इज 2, नहीं ये मैं बता भी नहीं सकता, प्राइमरी में जाके सीखना। और 3 शर्ट है, तो 5 तरीके थे। एक बार तो ये एक शर्ट S1 पहन के निकल गए, नीली शर्ट, घर से बाहर, फिर आप पीली शर्ट पहन के निकल गए। और या की आवाज आ रही है, या तो पैंट P1 पहन लो निकल जाओ, सलमान खान बन जाओ, P2 पैंट पहन लो निकल जाओ, फिर से सलमान खान बन जाओ, और केवल S1 शर्ट पहन लो, ये कोई नहीं बन पाया अब तक, S2 शर्ट पहन लो, S3 शर्ट पहन लो। तो या की आवाज आ रही है, या नहीं, एक बार ध्यान सुनो बेटा, या और एक ही बात है, तो इसकी वजह से इनके बीच में प्लस आया। तो आपने जो क्वेश्चन की सेंस को था उसको समझा ही नहीं। आप तो सोच रहे थे कि मेरे ड्रेसअप होने का ये, या तो पैंट ही पहन निकल जाता हूँ या शर्ट ही पहन, जबकि मैंने पहले कहा था कि आज आप जानते हो पैंट कहाँ पहनी जाती है। कुछ बच्चे तो भी कहते हैं सर डबल भी करो, रेंज भी करो, पैंट इधर शर्ट इधर, अभी इसके दुगने भी करो। तो पैंट तो नीचे पहनी जाएगी, शर्ट ऊपर ही पहनी जाएगी, आजकल तो यही चल रहा है। तो अब इनका एक्सप्लेन करते हैं कि एंड का मतलब क्या है। वो ये है कि आपने P1, ये शौर्य ने बिल्कुल से एक्सप्लेन करा, आपने P1 पैंट पहनी
तो आप उसके साथ S1 शर्ट के साथ भी आ सकते हैं, S2 शर्ट के साथ भी आ सकते हैं, S3 शर्ट के साथ भी आ सकते हैं। तो इशारे 3 तरीके। और अगर आपने P2 पैंट पहनी तो साथ S1 शर्ट के साथ भी आ सकते हैं, S2 शर्ट के साथ भी और S3 शर्ट के साथ भी। तो 1 के साथ 3, तो 2 के साथ 2 3 6। मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है, दिस एंड दिस। मुझे इसमें से भी एक लेना है, मुझे इसमें से भी एक लेना है, ये मतलब होता है एंड का। दिस एंड दिस बोथ आर यूज्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ यूज हो गए। ये नहीं कि जी 2 दिख रहा है, 2 साइमल्टेनियसली मैं दोनों पैंट एक साथ पहन लूंगा, नहीं भैया, 2 तरीके तुम बोल रहे हो, तो यानी कि उनमें 2 छुपा हुआ है, P1 P2। S3 में 3 जो लिखा है वो 3 में छुपा हुआ है, S1 S2 S3। समझ रहे हैं? तो 2 3 6 जो बना, तो दिस एंड दिस, यानी पैंट भी पहननी है, शर्ट भी पहननी है, शर्ट भी पहननी है, पैंट भी पहननी है। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो पहले शर्ट पहनाऊंगा। ले, S1 के साथ P1 भी जा सकता है, P2 भी जा सकता है, S2 के साथ P1 भी जा सकता है, P2 भी जा सकता है, S3 के साथ P1 भी जा सकता है, P2 भी जा सकता है। तो 1 के साथ 2 पैंट, तो 3 शर्ट के साथ 3 दूनी। आंसर दोनों तो सेम आता है। ठीक है ना? पर शर्ट तो शर्ट की जगह पहनोगे, पैंट तो पैंट की जगह पहनोगे। क्या एंड की फील आ रही है? दिस एंड दिस बोथ शुड बी वियर, है ना? दोनों पहनने हैं, पैंट पैंट की है, शर्ट शर्ट की, एंड है ना? अगर मैं आपसे कहने लगूं कि सर 3x4 को एक्सप्लेन करो, तो बच्चों बताना चाहिए सर आप क्या कर रहे हैं। कोई 3 डिस्टिंक्ट एक टाइप की आइटम है, कोई 4 डिस्टिंक्ट एक टाइप का आइटम है, और आपको इन दोनों में से एक एक को जो यूज करना है, उसके तरीके 12 होंगे। 3 पैंट मान लो, 4 शर्ट मान लो। बात समझ में आती क्या बोला? तो ये एंड है, बोथ आर यूज साइमल्टेनियसली। नहीं समझ में आता क्या बोला? अब जैसे और एग्जांपल लें, मैं आपसे कहता हूं कि एंड का मतलब साइमल्टेनियसली, तो तुम समझ गए कि एक साथ ही। कोई तो ये सोच रहा होगा अब तो क्या साइमल्टेनियसली पैंट भी और शर्ट एक साथ चढ़ानी क्या? मतलब दोनों का यूज होना है, दोनों का यूज होना। अब जैसे मैं यहां से कहता हूं कोई इलाहाबाद से जा रहा है, फिर बॉम्बे और फिर चेन्नई, मान लो। इलाहाबाद से बॉम्बे जाने के 3 रूट है, बाय एयर, बाय रोड और बाय शिप। मान लेते हैं शिप है नहीं वैसे, और बॉम्बे से केवल एयर और यहाँ पे शिप है मान लो। तो यहाँ से इलाहाबाद से बॉम्बे जाने के आपके पास 3 तरीके दिख रहे हैं, इसको भी काउंट करके बताओ, 1 2 3। और देखो 1 2 3 में भी आवाज आ रही है, या तो इससे चले जाए, या इससे चले जाए, इससे। तुमने काउंट करके बोला 3, गिन के बोला, गिनने तरीके कुछ भी हो सकता है। 1 2 3, 3 बोल दिया पूरा कि सर ए से बी पर जाने के तरीके। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ए से सी पर जाने के कितने तरीके होंगे, यानी कि ए से बी भी जाना है, एंड सर 6 होंगे। है बेटा, बोलो बेटा। सर 6 होंगे। चलो, अब बी से सी जाने के 2 तरीके। एक बच्चा यहाँ प्लस लगाता है, तो या तो वो ए से बी पे गया, या बी वाला बी से सी पे गया, ए से डायरेक्ट सी पे नहीं गया। और 3 × 2 में क्या होगा? एंड ए से बी गया, इसके साथ 3 तरीके थे, 3 के बाद हर किसी 2 तरीके थे, तो 3 दूनी 6 तरीके बने। एंड है, उसको यहाँ से यहाँ भी जाना और यहाँ से। लेकिन अगर कोई कहे सर मैं तो इस 5 को भी एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, तो फिर कहानी कुछ ऐसी है कि कोई बंदा बी पे बैठा है, जब सड़क से इधर जाता है उधर भी जाता था। कोई कह रही है आपने तो बताया नहीं, सड़क से इधर ही जाएंगे, कि ये जीना ऊपर जाता है नीचे नहीं आता, स्टेयर्स। तो अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर प्लस होगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसा बनेगा कि 20 कहीं बॉम्बे पे कोई है, और उसे या तो ए और बॉम्बे से एग्जिट करना है, उसे बाहर निकलना है। अब उसके बाद इलाहाबाद ऑप्शन है या चेन्नई ऑप्शन है, बाहर निकलना है, बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से फेड अप है, उसे बॉम्बे में मजा नहीं आ रहा, उसे फेड अप है। उसके बाद इलाहाबाद दिख रहा है, चेन्नई दिख रहा है, तो या तो इलाहाबाद जाएगा या वो चेन्नई जाएगा। तो या की आवाज आई 3। अब या ऐसे करो 3 × 2 कि जी यहाँ पे भी चला गया एक आदमी, और भाई साहब वहां भी चला गया। कैसा आदमी, फटके गया था क्या? अरे फटके गया था क्या बीचों से? एंड का मतलब तो यहाँ भी गया और यहाँ भी गया। एंड का मतलब है कि उसने 3 में से एक जरूर यूज करा, जैसे पैंट यूज की थी,
इन दो में से भी एक यूज का, तब वो फाइनली 6 फेज बने। तो मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि ये भी यूज हुआ, उन 3 में से कोई एक किसी केस में यूज हुआ। जैसे कि जब यहाँ थे हम कि जब 6 हमारे तरीके आए टोटल, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इन 6 में एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका दोनों यूज करें ना उसमें, 4 5 6 दिख रहा है। तो अब इनटू का मतलब समझ लीजिए, मल्टीप्लीकेशन मीनिंग पक्का पक्का ये है कि हम जो है क्या यूज कर रहे हैं, एंड। और एंड का मतलब है जो भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है वो 3 इंटू 2 से कंप्लीट होता है। यानी कि एंड अगर लग रहा है तो 3 में से एक वो जो यूज हो रहा है उसका कोई एक, 3 कौन से 3 यार, उन 3 में से एक जो यूज हो रहा है। पैंट की बात, शर्ट की बात हुई थी, और 2 पैंट में से एक जो यूज हो रहा है, तब आपकी कॉमन जो चीज आ रही है वो इन दोनों में से एक यूज करके आ रही है, और वो टोटल 6 बेस बन रहे हैं। इसका भी एक जरूर यूज हो रहा है, इसका भी ये एक जरूर यूज हो रहा है, एक ही यूज हो रहा है, ये भी ध्यान रखो, 2 यूज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। इसका एक यूज होकर टोटल 6 तरीके बन रहे हैं। ये बात समझ आती है। प्लस करते बेचारा क्वेश्चन ही मतलब अलग हो गया कि कोई बी बॉम्बे पे खड़ा हुआ है और बॉम्बे में जो है दिक्कत है, उसे उसकी लड़ाई हो गई किसी से और वो यहाँ से एग्जिट करना चाहता है, और उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इलाहाबाद जाए या वो चेन्नई जाए। तो दे आर टोटल 5 वेज। इलाहाबाद ऐसे पहुंचे या ऐसे पहुंचे या ऐसे पहुंचे, चेन्नई ऐसे पहुंचे ऐसे पहुंचे, टोटल कितने वेज उसके 5 वेज। तो या तो चेन्नई जा सकता है या वो इलाहाबाद, या एंड हो जाएगा ना, चेन्नई भी जाए एंड इलाहाबाद भी जाए। कैसा है भाई, तू एक साथ कैसे चला जाएगा दोनों जगह? बात समझ में, एंड का मीनिंग क्या? अब एंड की फील आ गई है? अच्छा, एक चीज बताओ कि आपके स्कूल में मान लीजिए 14 टीचर्स हैं, 14 टीचर्स है मान लीजिए टोटल है। अब प्रिंसिपल गायब है किसी वजह से, और वाइस प्रिंसिपल भी गायब है। 2 प्रिंसिपल होते हैं बड़े स्कूल में, या कोऑर्डिनेटर मान लो, जो भी मतलब स्कूल को हैंडल करें है। अब कहानी आई कि सर एक तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, एक वाइस प्रिंसिपल चाहिए इन 14 में से। दोबारा सुन लो, इन 14 में से एक प्रिंसिपल चाहिए, एक वाइस प्रिंसिपल चाहिए, तो टोटल वेज कितने होंगे? सर 28 होंगे सर। 28 वेज से हम प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल यहाँ से ले सकते हैं ना। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर ले बेटा, बोलो सर बोलो। 14 into 13 होगा। 14 इंटू 13 13 इंटू 7। सर 14C2 होगा। चलो अब मैं समझ गया। अब तू बता भाई, क्या नाम है तेरा? हाँ, नाम बता। हर्ष, बैठ जाए। ये बता कैसे बताया तूने, क्या बताया तूने, भूल गया। सर मैंने कहा 14 into 13 divided by 2, तो क्योंकि पहले मैं 14 में से कोई एक टीचर सेलेक्ट कर लूंगा उनके लिए। अब सर एक एंड का केस आ रहा है, मुझे टीचर वाइस प्रिंसिपल के लिए सेलेक्ट कर लिया पहले, फिर मुझे ये क्या करना है, प्रिंसिपल के लिए भी सेलेक्ट करना है। हाँ, सर मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, दो दो पेयर ऐसे बन सकता है। एक क्या पता उन दो पेयर में वहां पे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रिपीट हो रही हो, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। थोड़ा डिफिकल्ट कह रहा है एक्सप्लेन करना। हाँ बोलो बोलो। सर 14 में से 2 टीचर सेलेक्ट करते हैं, तो 14 की तो करा रहा है। अरे मैंने सीखो तो मुझे आता ही नहीं है अभी, ये समझाया नहीं था। सर 14 की 13 करेंगे ना। हाँ, अब सुनो, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा यार ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा अभी रोकते नहीं तो तुम्हारा तो दिमाग ही चल जाए बहुत बुरी तरह से। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते, फिर इसको थोड़ी लेट लेके चलेंगे, हैं? परेशान मत हो, नहीं तो पता पड़ा कुछ और हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे साफ साफ पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप देखना। ये आपको जो बात बोली ना इसने, हर्ष ने, बात तो ठीक बोली है, पर वो खुद कह रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर ये एक्सप्लेन करता तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन चुरा के आपको बताया था, और मैं चुरा ही नहीं पाया। हाँ जी, क्या लिखा, पढ़ दो हर्ष। फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे देयर आर 2 रूट्स, फ्रॉम एयर और फ्रॉम सी। चलो आगे, देयर आर 3 रूट्स, बॉम्बे टू दिल्ली क्या है?
एयर रेल, ये तो सही बता रहा है, एंड रोड। वाया बॉम्बे से होके जाना है। कितने तरीके होंगे? तो शायद इसके दो तो तरीके, 6 और प्लस प्लस 3, तो प्लस आएगा इनटू आएगा? सर इनटू इनटू आएगा ना। दिस एंड दिस, इसको भी जाना है, क्योंकि यहाँ से अगर हमने ए और एस लिया तो ए के साथ ये वाला ए भी आ सकता है, ये वाला रोड, और क्या था दूसरा? हाँ? रेल, है ना। और ऐसे ही इसके साथ अब वो सी से आया तो ए से आ सकता है, रोड से आ सकता है, और रेल से आ सकता है। तो एक के साथ 3, तो ये 2 इनके लिए बोल रहा है, 2 के साथ 2 तिया 6, एंड उसे ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है। तो ये दोनों जो चीजें आई, ये 2 कहाँ से आया सर? एक टाइप के सेट से। ये 3 कहाँ से आया? दूसरे टाइप के सेट से। एक टाइप का ये था जब हम गोवा से बॉम्बे जाते थे, वो दूसरे एक टाइप से आया, और जो बॉम्बे से दिल्ली गए तो वो दूसरे टाइप के सेट से 3 केस आए। ये 3 केस अलग है, गिनती में 3 ही है, गिनती में ये 2 है। कोई कह रही 2 इसमें भी 2 होगा, 3 में 2 तो है शामिल है, पर जो है ये 2 अलग टाइप के 2 है, वो 3 अलग टाइप के हैं, या नहीं? इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि मैंने जब यहाँ कहा कि आपके पास 3 पैंट कितनी थी पिछली बार? 2 थी, और शर्ट कितनी थी? 3। तो शायद ये पैंट एक अलग टाइप की आइडेंटिटी है और शर्ट्स एक अलग टाइप की आइडेंटिटी, और दोनों को यूज करना है। तो आपने कहा ड्रेसअप होने के 2 या 6 तरीके हैं, तो इनटू ये कह रहा है कि इसमें से कोई एक जरूर यूज हुआ है और इसमें से एक जरूर यूज हुआ है, तब वो टोटल वेज कितना है? 6। बात समझ में आती है? तो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया भाई, चलने आगे। ये मैंने आपको समझा भी दिया था पहले भी, है ना। अच्छा, दूसरा, तीसरा, मैं तो केवल आपको प्रोडक्ट ही समझा, दूसरा भी थोड़ा लेट। क्या कह रहा है भाई? पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? फागुन पढ़ना बेटा, फागुन जरा क्वेश्चन, फागुन क्वेश्चन पढ़ भाई। यस सर यस हाँ सुनो भाई प्लीज, वो पढ़ रहा है। हाँ सर। A letter lock consists of 3 rings, each marked देखो, जो था ना, जैसे हमारा वो ब्रीफ केस टाइप होता है, तो उस पर रिंग लगी होती है इस तरीके से, है ना। उस पे लिखा होता है नंबर्स, फिर उसको सेट कर देते हैं किसी पे, ब्लॉक उस पे खुलेगा। याद आ रहा है? पुराने जमाने में, अब तो क्या, अब तो वैसे आ गए कौन से वाले, इलेक्ट्रॉनिक, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक को पासवर्ड ही बोल रहे, ये भी पासवर्ड ही था। पर ये क्या था, क्या मैकेनिकल है वो, आज के इलेक्ट्रॉनिक आ गया है ना। अब तो आदमी में भी लग जाए गुड्डे में पासवर्ड, कि भाई ये तभी बोलेगा जब ये वाला पासवर्ड दबेगा। बना तो रहा है वो चिप, कौन बना रहा है? कौन है वो जो ट्विटर वाला है, वही बना रहा है। हाँ, तो वो पता नहीं क्या कर देगा। चलो लीव इट, लीव इट, मैं समझ गया, तुम्हें पता है। तो कहता है कि रिंग 3 लगे हुए, मार्क 10 डिफरेंट लेटर्स, यानी 10 डिफरेंट लेटर, वो 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक, है ना। 0 1 2 3 4 डॉट 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 टिल 9, ऐसे उस पे लिखा है, ऐसे इस पे लिखा है। अब ये पक्की बात है कि इसको भी ध्यान रखना है, बीच वाले को भी ध्यान रखना है, तीसरे को भी ध्यान रखना है, तब कहीं जाके तुम्हारा लॉक सही खुलेगा, है ना। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock? मतलब कितने भाई, अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर नंबर फिट कर दिया 555 पे खुलेगा, तो नेचुरली 555 के अलावा अगर मैंने कुछ और रख दिया कहीं पे भी, तो ये नहीं खुलेगा। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का मतलब है कि इनके टोटल अटेम्प्ट अगर गिन लो तो उसमें से एक तरीका ही होगा, उसे घटा देंगे। मेरी बात सुन रहे हैं? क्या बोला मैंने? कि देयर इज ओनली वन वे विच इज सक्सेसफुल अटेम्प्ट, है ना। रात उसके अलावा जितने भी होंगे एक्सेप्ट दिस, वो सारे सारे अनसक्सेसफुल होंगे। तो टोटल अटेम्प्ट की बात कर ले तो शायद हम निकाल पाएंगे, उसमें से एक तरीका घटा देंगे तो सारे अनसक्सेसफुल निकलेंगे। ये बात तो तरीका एक ही तरीका है वो। तो अब टोटल अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं कि इसको खोलने के टोटल तरीके कितने होंगे, तो कितने तरीके से बन सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो जरा सुनना, नहीं नहीं मेरी बात सुनो। हम यहाँ ले लेते हैं कि हमारे इस रिंग पे केवल 3 ही थे, 1 2 3,
इस पे भी 3 ही थे 1 2 3, इस पे भी 3 ही थे 1 2 3। हमने साइज को थोड़ा छोटा कर दिया, नहीं क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लिया। अच्छा मान लो इस रिंग पे 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। मैं आपको ट्री डायग्राम सिखा रहा हूँ, मैं आपको नंबर में दिखा रहा हूँ, 10 में दिखाने में दिक्कत होगी, तो आपको एक छोटे एग्जाम्पल को अपना बेस बनाना है और आगे चलना है, ठीक है। अब मान लो रिंग 3 थे नहीं, रिंग 2 ही थे, तो अगर मैं कहूँ कि 1 के साथ कौन आ सकता है कि सर आप 1 के साथ 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3, ये ट्री डायग्राम बन गया। ये है ही नहीं है भाई, पिक्चर में नहीं है। फिर 1 भी आ सकता है, सर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, फिर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी। अगर 2 रिंग होंगे और 1 पे 1 से लेके 3 तक होंगे तो टोटल अटेम्प्ट कितने बनेंगे? 3 तिया 9, 1 के साथ 3, 3 तिया 9। मल्टीप्लाई क्यों करा कि सर ट्री डायग्राम से दिख रहा है, इसमें आप क्या बता रहे हो? 1 के साथ 3, दूसरे साथ भी 3, तीसरे साथ भी, टोटल 9 तरीके होंगे। और अगर 2 ही रिंग होती तो हम ये कहते 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, दीज ऑल आर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, या नहीं? अरे 9 तो किस कोई गिन लेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जिस जो बिल्कुल अंधा हुआ ऐसे गिन लेगा ना। और जो गूंगा बहरा वो यहाँ से देख लेगा, 1 के साथ 3 आ रहे तो 3 तिया 9 टोटल अटेम्प्ट है। इनमें से कोई एक सक्सेसफुल होगा, वो मैं बता नहीं रहा, कोई सा भी हो, चाहे 1 ही हो, कोई भी हो, एक तरीका होगा, ठीक। अब -1 कर दिया, टोटल सक्सेसफुल अटेम्प्ट आ गए। अब बच्चा कहे सर यहाँ तो रिंग 3 थी, आप 2 से खेल रहे हो, 3 से खेल रहे थे। अगर आपने 1 1 लिखा उसके ऊपर, तो उसके साथ आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, तो इसे के 3 टाइम्स हो गए। और ये टोटल कितने थे? 3 तिया 9 थे। इसके भी 3 टाइम्स, इन 9 में से दूसरे के भी 3 टाइम्स ही होंगे शायद। टाइम्स बोल रहा हूँ ना, मोर तो नहीं बोल रहा। अरे मोर थोड़ा बहुत 3 और ज्यादा होंगे ये नहीं बोला ना। टाइम्स टाइम्स का मतलब क्या होता है? डिवाइड। टाइम्स का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। तो हर एक वे के 3 टाइम्स और हो गए, दिस एंड दिस एंड दिस, समझ रहे हो नहीं? क्योंकि तीनों को आपने यूज करना है। ये रास्ता भी इलाहाबाद टू बॉम्बे, बॉम्बे टू चेन्नई भी जाना है, तब आप इलाहाबाद टू चेन्नई पहुंचेंगे। तीनों रिंग को सेट करोगे तभी आप एक सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जनरेट कर पाएंगे। समझ रहा है? तो एंड की फील आ रही है। और मैं तो एंड भाड़ में जाए, मैंने तो सीधा गिन के ही बता दिया यार। अरे मैंने तो गिन के बता दिया भाई, 1 के साथ 3, तो 3 के साथ 3 या 9, अगर 2 रिंग हो और 9 तरीके टोटल दिमाग में आ गए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। सर दीज आर 9 वेज, एक क्यू में लिख लो इस तरीके से। सर इसके साथ फिर 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। तो 1 का 3 गुना, तो 9 का 3 गुना नहीं करोगे? गुना मतलब टाइम्स। तो रीजन बिहाइंड द मल्टीप्लीकेशन क्लियर है, एंड का मीनिंग क्लियर है। और फिर वही वाली बात कि सर अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो इसमें से 3 तरीके में से कोई एक जरूर यूज करो, चाहे आप ये वाला वे निकालो, इसमें से एक ये, तो इसमें से एक, इसका 1 यूज करा, इसका 2 यूज करा और इसका 1 यूज करा, तो वो 3 तरीके में से 1 यूज करा। ठीक है, समझ गए? तो ये टोटल वेज हो गए इन विच ओनली 1 इज सक्सेसफुल अटेम्प्ट, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आ गए। तो आई थिंक अगर ये आपकी समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया होगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1, सर 999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। आता है समझ में? अब भाई साहब आप बताएंगे सी से और पी से, आप दोनों। हाँ सी से बताओ, आप तो सी और पी बोल रहे थे ना, तो तुम बैठ जाओ, अभी इससे पूछ लेते हैं। हाँ जी भाई साहब आप बताओ सी और पी। बैठ जाओ तुम। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सी और पी की तरफ बाद में जाओ, अभी पहले आप प्रोडक्ट काउंटिंग सीख लो, हाउ टू मेक काउंटिंग। अब चुप हो जाओ, हाउ टू मेक काउंटिंग वो समझा रहा हूँ। इसको मैं तुमसे फिर कहा कि जो आपके दिमाग में अगर अच्छा है या बुरा, उसको थोड़ा साइड करके इसको ध्यान सुन लो, क्योंकि फिर सी और पी में यही हेल्प कर देगा आपको।
क्योंकि फिर उसके बाद मुझे बताना आसान हो जाएगा, नहीं तो मैं इसे क्यों पढ़ाता, मैं सीओपी से पढ़ाता था आगे। जैसे स्कूल में आते 2 फॉर्मूले, चलो भाई एक्सरसाइज हो गई, ये 2 क्वेश्चन मैंने कहा 20 घर से करके लाना, ये तो होता है। अब बच्चा जो है एनडी में से या गाइड में उतार के लाता, ले मैडम चेक हो गया, वेरी गुड, साइन, सक्सेसफुली डन। हाँ बोलो, इसे नोट करना है, बिल्कुल नोट कीजिए। चले आगे भाई। तो मेरे हिसाब से आप काउंटिंग पे थोड़ा ध्यान दें। अब तो कैसे यहाँ आए हम, इसमें जितनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कर लेंगे, उतना ज्यादा आपकी क्लियरिटी बन जाएगी। अभी जब काउंटिंग की बात करें, सीओपी पे आती तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर ये आसान हो जाएगा टॉपिक, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप करनी है, ठीक है। सीओपी की बात नहीं कर रहे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग, यानी जो भी लेटर्स को लेंगे, इनके लेटर्स कितने इस वर्ड में, ROSE 4 ही है, which can be found out of the letters of the word rose. The repetition of the letters is not allowed. अब सुन लो जरा, ROSE, सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड है, ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्वेश्चन हमेशा आसान होगा। दोबारा सुन लो, जब रिपीटेशन इज अलाउड होगा तो क्वेश्चन हमेशा आसान होगा, याद रखना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तब ये आसान होगा, इजी। और जो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होगा तो कई बार, इस क्वेश्चन में इतना कोई खास नहीं है, कई बार बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो एक बात तो हमने दिमाग में सीख ली, क्या, तो थोड़ा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा आएगा सब कुछ, मैंने बात बता दी, उसको ध्यान रखना। अच्छा अब रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका मीनिंग आपने चारों को अरेंज करना है। 4 लिख लिए, प्लेस, मैं इसको प्लेसिंग मेथड से बताना चाह रहा हूँ, नोट करना कुछ नहीं है बेटा, पेन साइड कर दो, सुनो ध्यान से, ये टॉपिक ही सुनने वाला है। लेकिन अगर आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे बार बार तो गलती है। मैं तो ये समझता हूँ मेरे बच्चे सब मुझे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, है ना, तो सुनने का टॉपिक है, मैं लगातार बोलूंगा, आप लगातार ध्यान से सुनेंगे। डिस्ट्रैक्ट हो तो पूछ लोगे, सर ये बात रह गई, 2-4 बुरा भला कह के बता दूंगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में अगर टॉपिक में आप इधर उधर चले गए, कोई तो बच्चा मोहल्ले में चला जाएगा अपने, कोई इधर उधर दूसरी ट्यूशन पहुंच जाता है, फिजिकली यहाँ होता है, वो होता वहां है, तो ये मत करना है। अब सुनो कि सर मुझे सच मायने में तो इनको अरेंज करना, अरेंज करने का मतलब जैसे ROSE एक तो इससे दे रखा है, प्लेस दिया, इसको मैंने S को इधर कर दिया, O को इधर कर दिया, ये प्लेसिंग हो गई। प्लेस चेंज करना, दैट इज कॉल्ड प्लेसिंग। तो ऐसे प्लेस बना लिए मैंने 4 के लिए। अब बच्चा करना चाहे तो ऐसे भी लिख लिख के बता देगा टोटल बेस कितने बनेंगे, बना तो देगा ही। अदरवाइज वो सुनना चाहता है, ध्यान सुने कि सर मुझे इनमें से 3 को अरेंज करना है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा और टफ कर दिया, मुझे इन 4 लेटर्स में से 3 लेटर्स को अरेंज करना है, तो नेचुरली और रिपीटेशन अलाउ है। अगर ऐसे कहें तो है, और अगर 4 को अरेंज करें 4 भी हो जाएंगे। कोई कहे नहीं सर 2 करना है, 2 को करना है, छोड़ो, मैं तो 3 को भी नहीं कर रहा। हम और छोटे सेट पे आ गए, हमें समझ ना भाई, तो ठीक है, उससे स्टार्ट करा कि सर मैं पहले प्लेस पे या तो R रख लूंगा, या O रख लूंगा, या S रख लूंगा, या E रख लूंगा, या नहीं। तो इस पहले प्लेस के लिए जो आपके पास इसके लिए पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो 4 बन रही है, या पहले प्लेस पे मैं इन 4 में से किसी एक को बैठा सकता हूँ देसी भाषा में, या पहले प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है दूसरी भाषा में। अब बच्चा बोला कि साइड में से कोई बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चा बोला कि जी मैंने तो R को बैठा लिया पहले प्लेस पे, तो अब दूसरे प्लेस की बात करेंगे, इस पे कौन आ सकता है, रिपीटेशन अलावा, और R फिर आ सकता है। तो शायद माइंड में ट्री डायग्राम मेकअप हो चुका है। तो इसके लिए कितने प्ले वजह थी, 4 अपॉर्चुनिटी थी इसकी, 4 + 4, तो 8 वेज हो गए।
4 into 4 होगा। 4 into 4 16 वेज होंगे। अरे हाँ यार, एक के साथ 4, दूसरे के साथ भी, शायद यहाँ पे R भी आएगा, O भी आएगा, S भी आएगा, E भी आएगा। सर आपने कम नहीं करे, R के साथ R को यानी R भी बना, R O भी बना और O R भी बना। क्या ये एक्चुअल प्लेसिंग नहीं है? क्या ये एक्चुअल में अरेंजमेंट नहीं है? अरेंजमेंट विद रिपीटेशन नहीं है? अरेंजमेंट विद रिपीटेशन नहीं है? मैंने तो क्वेश्चन बोल दिया, मैंने तो कहा मेरे पास एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड रोज एंड वी हैव टू अरेंज 2 लेटर्स फ्रॉम देम विद रिपीटेशन। तो मेरे पास तो 16 तरीके आ गए। बेटा सी और पी से बताओ फिर आफत। तो मैंने बताया कि अगर हमें प्लेसिंग करनी होगी तो हमें दिमाग में आ जाएगा प्लेस देना, इनको इन 4 में 2 को प्लेस देना है, अरेंज करना है, प्लेसिंग अरेंजमेंट करना है, इनका परम्यूट करना है, इनको अरेंज करना है, इनको परम्यूट करना है। तो 4 चौक 16 वेज है बिकॉज वी आर कंसीडरिंग देयर रिपीटेशन आंसर। ये 16 तरीके आपको क्या दिखाई दे रहे हैं या मैं बना के दिखाऊं? बनाओ, R लिखो, फिर RO लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, तो इसी में 1 घंटा निकल जाएगा। ये काम भी अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अब कोई बच्चा नहीं सर इनमें से 3 को अरेंज करना है, इनमें से 3 को प्लेस देना है, फिर R और रिपीटेशन अलाउ है। तो इन 16 के हर एक सेट के साथ 4 आ सकते हैं। तो 16 इंटू और 4 को करना है तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा तरीका बन गया प्लेसिंग देने का कि हमें ये ध्यान रखना है रिपीटेशन है या नहीं है। तो पहले प्लेस के लिए 4 अपॉर्चुनिटी है, दूसरे प्लेस के लिए भी 4, तीसरे प्लेस के लिए भी 4, चौथे के लिए 4। एंड क्यों हो रहा है? मल्टीप्लाई क्यों दिख रहा है ना? ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। अरे इसके बाद अगर ये वाला आ गया दूसरे प्लेस पे भी R या कुछ तो ला भाई। पैंट भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए, जूते पहनने, कैप भी पहननी है, एंड है या नहीं है? या तो कैप पहन के निकलो या मत निकलो। ये नहीं, अब तो कैप भी पहननी है। मान लो आपके पास 3 शर्ट है, 2 पैंट है, आपके पास टाई 5 है और कैप आपके पास 4 है। अब बच्चा बोला ड्रेस अप होना, तो ये तरीके होंगे क्या? ठीक है। अरे पैंट ही पहननी है एंड शर्ट भी पहननी है, कैप भी पहननी है, कहा है उन्होंने, टाई पहननी है, तो पीछे प्लस नहीं आएगा क्या? एंड बोल तो रहा हूँ, पैंट ही पहननी है, शर्ट ही पहननी है, ड्रेस अप होना तरीका था है। टाई और शर्ट दोनों पहननी ना, पैंट ही पहननी है ना, या केवल टाई लगा के चले जाओ या टाई। ये जी एक तरीका मेरे पास और है, 2 + 3 + 5 + 4। कैसे कैसे समझने को मजेदार केस है। 2 पैंट है मेरे पास सर, 2 काउंट कर लिया मैंने सर। 3 शर्ट है मेरे पास, 3 काउंट कर लिया। तीनों तो 5 तरीके जो कि भैया ने गिन चुका है एक बार। टाई कितनी है? T1 T2 2 और 4 कैप्स। 5 ज्यादा मजा करेगा। और कैप कितनी है? C1 C2 C3 C4। तो ये टोटल वेज आपने लिख दिए। अरे मैंने बोले तुमने 2 3 5 और 4 9 9 और 5 14 तरीके। तो इन 14 तरीके में से भाई साहब एक बार तो ऐसे गए हो नीली टाई पहन के, या तो टाई पहन ले तो या पहन ली तो चले गए। तो कितने तरीके बने? 14 तरीके से आप ड्रेसअप हो सकते हैं। तो इसमें एक तरीका वो भी जब T1 पहन के गए होंगे, दूसरा तरीका वो भी जब T1 T2 पहन के गए होंगे, तीसरा तरीका एक वो भी है जिसमें T3 पहन गए होंगे। कोई बच्चा सोच रहा हो सर यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, तो उनके लिए बता दूं मैं इसे ऊपर भी लिख सकता है, तब भी बेस 14 ही होते हैं। कोई बच्चे सोचे होंगे सर आप यही टाई पे क्यों पहुंचते हो बाबा, थोड़ा टाई को ऊपर। तो मैं टाई को ऊपर तो हाथ से स्टार्ट हो रहा था, मैं तो उनमें से एक वे बता रहा हूँ, समझ रहे? तो उसमें तो या तो टाई पहनने या शर्ट पहनने या पैंट पहनने या कैप पहनने। और इसमें क्या है, मैंने बोला था मल्टीप्लाई का मतलब है इसका एक यूज हो रहा है, इसका एक एंड इसका भी एक एंड इसका भी एक यूज हो रहा है, चारों यूज हो रहे हैं। इसमें ये नहीं हुआ कि जी मुझे टाई पहननी नहीं आती, मुझे मतलब नहीं है पहन, तुझे पहननी नहीं आती, नोट बांधनी आती, मुझे मतलब नहीं। यहाँ तो क्वेश्चन कह रहा है पहन। और ड्रेसअप कैसे होते ये पता है।
अब टाई तो गले में पहनोगे ना, ये मत सोचा कि सर मैं इसे इस हाथ में टांग लूं तो बताओ एक तरीका नया आ गया, वो भी नहीं है ना, वो भी नहीं है ना। तो इतना लॉजिकली चलना पड़ेगा समाज में रह रहे। तो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आया रिपीटेशन नॉट अलाउड, कि सर मैं तो इनमें से रोज में से 2 लेटर्स को अरेंज करना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा जी पहले प्लेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ROSE। दूसरे प्लेस के लिए रिपीटेशन नहीं करना तो OSE। 3 बचे ना सर, 3 बचे, हाँ सर 3 बचे। और ये भगवान की कृपा है कि जब O आया तो काउंटिंग में 3 ही बचे, R, नहीं तो काउंटिंग करते करते हम मर जाते, पसीने आते। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आराम से ला सकते हैं कि 1 के साथ 3, तो 4 के साथ 4, 12 वेज हो गए। इन हाउ मेनी वेज letters of the word rose can be arranged, taken 2 at a time, and repetition is not allowed। नहीं समझ में क्या बोला? तो ये साथ साथ जो पूरी बातें बोली सुन रहे, इन 4 इस लेटर के, इस वर्ड के 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स को लेके कितने अरेंजमेंट बनेंगे जबकि रिपीटेशन अलाउ, तो नेचुरली कम हो जाएगा। तो इसमें कम करना पड़ा, सोचना पड़ा। कुछ लोग इस बात को ऐसे बता देते हैं कि सर इस प्लेस के लिए 4 अपॉर्चुनिटी है और इस प्लेस के लिए 3, क्योंकि ये कम हो गया। बिल्कुल ठीक है, बाबा सोचना, टी डायग्राम बनाना, देखो टी डायग्राम दिमाग में बनना चाहिए। बाबा हर किसी का, अभी तो बहुत छोटा साइज है, 4 लेटर्स है, तो सोचना है कि आप अरेंज कर रहे हैं, प्लेसिंग कर रहे हैं, लेटर्स ऑफ द वर्ड कैसे, उनको भी ध्यान देना। इसमें आप नोटिस कर रहे हैं ये रोज लिखा है, ये संजीव नहीं लिखा, नहीं तो उसमें डबल ही आया था, फिर कुछ नई आफत आती। तो उस आफत की बात नहीं कर रहे हम तो केवल इसे अरेंज कर रहे हैं। अब बच्चा ऐसे भी कहता है सर इस पहले प्लेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, ROS और E। सर उस प्लेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि सर एक काम करो, इसके 4 तरीके हो सकते हैं फिल करने के, तो 4 तरीके हमने लिख दिए पहले ही, है ना, इसके हमने 4 तरीके पहले लिख दिए। अब इसमें से मैंने किसी एक को यहाँ पे रख लिया, से ये वाला केस, कुछ तो सोचूंगा ना, इसको एक को रख दिया, तो अब एक आपने रख दिया, तो उस प्लेस के लिए कितने बचेंगे, OSE। तो ऐसा क्या, जब मैंने OSE में शायद 3 वेज होंगे, तो ये भी चाहिए और ये भी अरेंज करना, 12 वेज हो गए। अब बच्चा कह रहा है आपने तो R और OSE के साथ बनाया, R और 3 तरीके OSE। अब घोंचू 4 लिखे तो है, या तो R आ जाएगा 4 में, या कभी O आ जाएगा, या कभी S आ जाएगा, या कभी E आ जाएगा। तो मैं तो उसमें से एक को बैठा दिया पहले उस पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई तुम्हें कम करना आगे, क्यों, क्योंकि अगर R आ गया तो R नहीं आएगा भाई। तो ऐसे R कितने के जा सकते हैं, 4 तरीके से। अरे R से मतलब OSE, तो वो 4 तरीके मैंने लिखे, तुम्हें R फिल कर दिया, इसमें R फिल इस वजह से कर दिया ताकि आप काउंटिंग कर सकें कि आगे R रिपीट नहीं होगा। अगर मैं आगे O रख देता तो O रिपीट नहीं होगा, तब मैं कुछ और यहाँ लिखता आपको समझाने के लिए, आपको केवल समझाने के लिए। पीछे की बैकग्राउंड ये R लिखना तो एक ही तरीका होना चाहिए, ये 4 क्यों लिख रहा हूँ, इन 4 की वजह से लिख रहा हूँ। नई बात समझ में क्या बोला? तो सर अरेंजमेंट करना तो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। हम उस प्लेस के लिए कितने केस बन सकते हैं उनको सोचेंगे, उस पर कितने को रख सकते हैं ये सोचेंगे, वो प्लेस कितने से भरा जा सकता है ये सोचेंगे, और फिर क्योंकि उसके साथ अगला प्लेस फिल करना है तो मल्टीप्लाई आएगा, प्लस के बारे में सोचेंगे नहीं। और इसके साथ से भी तो रखना है, हम सोचेंगे नहीं ना। कहानी आई सोचने कहा कि विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन अच्छा, विद रिपीटेशन में अच्छा मामला है, ये भी 4 आएंगे तो ये भी 4 आएंगे, ये भी 4 आएंगे। इसमें सोचना पड़ेगा कि सर इसके 4 तरीके हैं, 4 ये वाले 4 है। अगर हमने R रख दिया तो बचेंगे 3 OSE, तो 3 तरीके इसके लिए आ रहे OSE, है ना। अगर 4 में से कभी ये मैंने O रख दिया होता तो फिर ये वाले 3 बचते, लेकिन तरीके 3 ही बचते यार, ये तो बता रहे थे यहाँ पे। तो आप रख के देख के उसका, उस जगह का कितने तरह से फिल किया था, उसमें किसी एक को बैठा दे ताकि आप भूले ना। इसका मतलब ये नहीं केवल यही वाला केस बन रहा है, R वाला ही नहीं, 4 तरीके बताए, O वाला भी इसी में बन रहा है, S वाला भी इसी में बन रहा है, E वाला भी इसी में बन रहा है। 4 तरीके फिर कहाँ के है भाई, आ रही बात समझ में?
तो ये तो विदाउट रिपीटेशन है, वो विद रिपीटेशन है। और अगर मैं कह लूँ नहीं सर 4 लेटर्स को लेके बनाना है, तो पहले प्लेस के लिए 4, दूसरे के लिए 4 पिया 12, तो समझ में आ चुका। अब इसके अंदर क्या आएगा भाई, केवल एस और ई, इसमें क्या आएगा बचा हुआ, ई और ओ, इसमें कौन सा आएगा, एस और आर तो आ चुका, एस और ओ। तो उसके हर बार ही कितने, इसके 3 में, इसके हर बार 2 वेज ही बचेंगे ना, इसके साथ भी 2 ही बचेंगे, समझ रहे। और उसके बाद तो बेचारा एक ही बचा होगा, आर ओ, मान लो ये एस था, क्या लिखा था एस, और फिर तो ई बचेगा, तो एक ही तरीका बचेगा, वो एक इसके लिए भी एक ही होगा। ये अच्छी बात है, काउंटिंग में तरीके तो उतने बचे, चाहे लेटर दूसरा आ रहा है, चाहे लेटर वहां पे दूसरा आ रहा है, तो इसके अंदर लगातार कम होते, इसमें कम कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आगे से रिपीटेशन होता है। तो हमने सीख लिया कि लेटर्स ऑफ द वर्ड टू बी अरेंज्ड इन ए क्यू, तो दैट इज डन बाय मल्टीप्लिकेशन, एंड कीप इन माइंड अबाउट देयर रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन, ये ध्यान रखना है। तो लेटर्स वाले केस में बहुत आसान है, ठीक है। तो पी और सी के बारे में बात अभी नहीं कर रहे, की जा सकती है, दोनों में ही की जा सकती है, पर कर नहीं रहे, बिल्कुल भी करनी भी नहीं है, क्योंकि हम जब कभी भी अरेंजमेंट करेंगे लेटर्स ऑफ द वर्ड का तो हमेशा इसी प्लेसिंग मेथड से, इसे कहते हैं प्लेसिंग मेथड, या अपने दिमाग में टी डायग्राम जनरेट करेंगे, ताकि वो प्लेसिंग मेथड में भी हमसे कोई गलती ना हो। ये काम टी डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, दैट शुड बी फॉर्म इन योर माइंड, है ना। ये पिक्चर के पीछे वाला काम है, डायरेक्शन वाला, परफॉर्म तो इससे ही करना है, ये डायरेक्टर वाला काम है, ये क्या है, एक्टर वाला काम है, जिसे करना ही करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोनों के आंसर, क्लियर है। तो नोट कर लो जिसे नोट करना भी। इसका आंसर ये बनता है, टी डायग्राम बना लो, रिपीटेशन लाओ, या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो ये कहानी रिपीटेशन की बहुत ज्यादा है, ये रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन, इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलेगा तब, दोनों बता दिए केसेस, आसान चैप्टर बहुत। हाँ बोलो बोलो। कहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ ये, हाँ नहीं नहीं नहीं, रिंग तो 3 है, सब में ही 10 लेटर है, सब में 10 लेटर है, 0 से लेके 9 तक। 3 किस बात का क्या रिंग को भी उठा के रख देगा, वो ब्रीफकेस तोड़ेगा क्या, कि इसे उठा के यहाँ धरो या यहाँ धरो, ये भी तो रेंज होंगे यार, हैं? हाँ वो तो वही प्लेस है, प्लेसेस वाला हिसाब हो रहा है, नहीं प्लेसेस वाला हिसाब है, ठीक है ना। चल दूं आगे, ये नोट कर लो। सर लिख लो थोड़ा बहुत जरूर के, क्वेश्चन नंबर डाल के उसको लिख लो, ताकि ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि रटना पड़े। टी डायग्राम बनाओगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, टी डायग्राम बनाओगे तो ही आपकी अच्छी तरीके से दिमाग में फीड हो जाएगी बातें। टी डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर तो रटोगे। अब मुझे करना तो विदाउट टी डायग्राम में, पर समझा दिया है कि दोनों में प्लेसिंग मेथड रहेगा, प्लेसिंग मेथड में दोनों में चाहे रिपीटेशन है चाहे विदाउट रिपीटेशन है, हमें मल्टीप्लाई ही करना है, क्यों करना है, दैट इज शोन बाय टी डायग्राम, क्लियर ना। बट जो है हमें करना ऐसे ही है हमेशा। अब प्लेसिंग मेथड को लेके चलेंगे, चले आगे बेटा। चलने भी आगे बोलो। हम्म अच्छा एक काम करते हैं, अब इसके अंदर तुम्हें प्लेसिंग कोई यूज करते क्वेश्चंस कराते हैं।
चलो एक चीज और, लॉजिक 28 क्वेश्चन देखिए, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई पढ़ना, कौन पढ़ेगा? A room has 6 doors. पढ़ो, सुनो बेटा, हाँ पढ़ो, हाँ। A room has 6 doors. In how many ways can a man enter the room through one door and come out through a different door? लो जी, एक कमरा है कोई, इसमें 6 दरवाजे हैं। डोर 1 हो गया, डोर 2 हो गया, डोर 3 हो गया, डोर 4 हो गया, डोर 5 हो गया, डोर 6 हो गया। बड़ा कमरा हुआ, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि इनमें से किसी दरवाजे में आता है, फिर जो वापस जब जाता है तो डिफरेंट डोर से आता है, तो कितने वेज होंगे आयशा? Sir, 6 × 5 30। हाँ भाई 6 × 5 एक्सप्लेन करो। जिस डोर से एंटर करा है वो उस डोर से वापस नहीं जा सकता, तो 5 डोर बचे तो वो 5 डोर से बाहर निकल सकता है। पहले जब उसके पास एंट्री जब करेगा वो है, तो उसके पास एक D1 वे, एक D2, एक D3, एक D4 और एक D5 और एक D6, 6 तरीके। मान लिया वो इससे एंट्री कर गया। अब जो वापस आएगा तो ट्री डायग्राम बनाओ, उसे वापस भी आना, या ऐसे करोगे कि 6 और 1 से नहीं आएगा, जिससे क्या उससे नहीं 5 थे, 6 और 5 11 तरीके होंगे। तो या तो वो अंदर ही गया, बाहर कैसा आएगा? बाहर कोई अंदर ही रहा हो वो बाहर आएगा, फिर तो बाहर तो आ ही गया वो। या तो वो अंदर ही गया, या वो अंदर था तो या बाहर ही आया। तो या तो अंदर वाला बाहर, या तो बाहर वाला अंदर ही गया, या कोई पहले अंदर ही था, उसी आदमी को बाहर आना भाई मेरे। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन यहाँ पे और रेखा यहाँ पे है, कि तू अंदर जा और मैं बाहर आऊं, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ केवल एक अमिताभ बच्चन है और उसे अंदर जाना है, उस फिर दूसरे डोर का यूज करके बाहर आना है। तो आप बताइए कि जब वो D1 से अंदर गया तो बाहर किससे आएगा? D2 से या D3 से या D4 से या D5 से, तो और D6 से। तो अगली बार भी D1 D3 D5 ये अच्छी बात है कि इसके साथ भी 5 ही तरीके थे, इसके साथ भी 5 थे, तो 5 इसके साथ 5 ही है ना, इसके साथ भी 5, तो 6 के साथ 6 पंजे 30 में। बात समझ में नहीं आ रही? प्लस तो लेगा, प्लस में क्या होगा? अमिताभ बच्चन बाहर है और रेखा अंदर है। अमिताभ बच्चन रेखा से मिलने अंदर गया और रेखा अमिताभ से मिलने के बाहर आई, वो तब भी नहीं मिल पाए। और यहाँ पे क्या हुआ है कि अमिताभ बच्चन था, उसने कहा मैं कमरे में जाता हूँ, देखता हूँ रेखा है या नहीं है, नहीं मिली, उसने कहा चलो बाहर ही चला जाता हूँ। बात समझ में आई नहीं आई? यानी अमिताभ बच्चन रेखा को ढूंढ रहा था, वहां एक दोनों थे, एक कमरे के अंदर है, कमरे बाहर था, वो एक दूसरे ढूंढ रहे थे। तो अमिताभ बच्चन अंदर तो रेखा बाहर, वो 11 वेज है। अब यहाँ एक ही अमिताभ बच्चन, तो अंदर भी गया बाहर भी आया, समझ में? चलो बस बस बेटा, देखो बेटा अब आगे बस बेटा, लॉजिक छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 31। जरा आप सोचें और इसको समझें, आंसर बताना एकदम। अनिरुद्ध जरा पढ़ना बेटा क्वेश्चन। How many सुनो पढ़ numbers रहा of है, 4 digits can be अरे थोड़ा formed? तेज बोल दे, मर गया क्या? How many अरे numbers? तुम क्यों बोल रहे हो? तो How बेटा many numbers of 4 digits भरत can be बोलेगा, भरत formed? मेरा बच्चा भरत बोलेगा। भरत बोल बेटा। भरत तू बोल बेटा, तेरी आवाज सही लगती है। देवेश तू बोल। How many numbers of 4 digits can be formed with the विद द digits डिजिट 1 1, 2 2? 3 4 5। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर?
इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इन द सेम नंबर्स, ठीक है। हम दोनों पार्ट करेंगे, आसान वाला केस है क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, है ना। अच्छा, रिपीटेड है डिजिट्स, हम दोनों पार्ट करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। अब ये आसान वाला है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ, ठीक है जी। हमने पहले तो अपनी डिजिट उठाई 1 2 3 4 और 5। हम तो प्लेसिंग मेथड लेंगे ना, कितने प्लेस का डिजिट बनाना है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। 4 digit. अब हम ट्री डायग्राम पे नहीं जा रहे, हमें तो पहले से अंडरस्टूड है कि हमें मल्टीप्लाई ही करना है, या बताऊं प्लेसिंग मेथड रहेगा। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए जगह है, आप बताइए पहले प्लेस पे मैं 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ। 5 वेज आप समझ रहे कैसे आ रहे हैं, पहले तो बता दो। टी डायग्राम में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, टी डायग्राम दिख गया ना। और सर या थोड़ा ना, या तो इसको ले लो या उसको लो, फिर तो एक डिजिट का नंबर बनेगा। ये भी लेना है एंड ये भी लेना है। अच्छा जी, रिपीटेशन अलावा तो इसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी हुई, तो आसान हो गया इसके 5 वेज। मल्टीप्लाई तो करना है अगले वाले के भी, अगले वाले के भी। आंसर 625 खत्म क्वेश्चन। प्लेसिंग मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड, क्लियर है, बहुत इजी। टी डायग्राम दिखाई दे रहा है, केवल 2 के लिए सोचा हो टी डायग्राम, 1 से लेके 5 तक, दूसरे प्लेस के लिए भी 1 से लेके 5 तक, तो 1 से 5, 1 का भी 5 गुना, 2 का भी 5 गुना, 3 का भी ऐसे 5 का 5 गुना, 5 पंजे 25 टाइम 5 टाइम्स। 3 के लिए सोचेंगे तो सर उसके साथ वो भी चाहिए, वो 5 पंजे 25 सेट बन चुके। अरे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ऐसे कितने 25, 5 पंजे 25। फिर उसका अगला भी मल्टीप्लाई समझ मारे, इसका भी 5 टाइम्स होना चाहिए, काउंटिंग हो रही है टाइम्स करने से भी। अब ये जैसे घर में शादी है किसी की, आजकल कोल्ड ड्रिंक के जो पैकेट आते हैं 2 लीटर के, उसमें 6 बोतलें होती है। अब ये थोड़ा ना कि जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, अब 20 पैकेट पापा ला के रख दिए हैं, बोला बेटा गिन के बता, क्या गिनता हूँ, 1 निकालिए, 1 2 6 निकल गई, फिर अगली बार में 6 निकालिए, 1 6 और 6 12, ये ऐसे करोगे 6 इंटू 20, मल्टीप्लाई तो उसका इतना टाइम्स, एक में कितने हैं 5, दूसरे में हर एक के लिए कितने हैं 5 टाइम्स, कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। एंड ये भी चीज इसमें से किसी एक का एक यूज हो रहा होगा, टी डायग्राम में सोचो, फिर उसका भी कोई एक यूज हो रहा होगा, 1 1 भी बना होगा, 1 2 भी, और 2 1 भी बना होगा, जब यहाँ 2 आया होगा वहां बात समझ आ रही है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो लेकिन हर चीज की सेंस हो जाए, इसका 1 1 भी बना होगा, 1 2 भी बना होगा, और 2 1 भी बना होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन तो ऐसा हुआ होगा, अब मल्टीप्लीकेशन 2 में टी डायग्राम से, तीसरे में आप समझ गए ऐसा क्यों कर रहे, वैसे प्लेसिंग मेथड आपको पकड़ में आ चुका है। अब कहा उसे रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब वो अलाउड नहीं है। बता भाई कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट, तो पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, दूसरे के लिए कितनी है, 5 तरीके मैंने यहां लिख दिए, इनटू तो करना है ना। फिर मान लो, तो उस पता है क्या किया करो, सुनो मेरी बात सुन लो, इसको जो है ना जो प्लेस लिया करो उसको आप जो है इसमें से मान लो हमने किसी एक को बैठा दिया 1 को, अब तो पता रहेगा यार इस पे कम होगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसके लिए 2 3 4 5, यानी इस पे हमने अब की बार 4 तरीके रह गए। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 को बैठा दिया, तो अब किसके लिए प्लेस कितने रह गए, 2 4 और 5, तो इस पे मैंने आपका 2 बैठा दिया, 3 तरीके हो गए ना, इनटू होना है ना, अब 2 बैठा दिया तो इस पे कितने रह गए कि सर 4 या 5, तो इसके 2 तरीके, Sir, मल्टीप्लाई 120 करो, ways. समझ में आ रहा है। अब ये मैं सोच रहा कि सर यहाँ पे 2 ही आया, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ये 3 क्यों बताया, ये वो 3 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका लिख दिया ताकि आप इस बात से कंफ्यूज हो कि वो कम जो रहा है वो काउंटिंग में गलती ना हो जाए, 2 ही बचेगा 1 नहीं बचेगा, बस। तो उसको फिल कर लिया करो उस प्लेस को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रिपीटेशन हो रहा नहीं हो रहा। जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, मैंने कहा अगर मैं इसको 1 भी दे दूं तो मैं दोबारा से 1 ला सकता हूँ ना,
या मैंने यहाँ 2 दिए तो यहाँ 2 ला सकता हूँ ना, तो इसके तो 5 ही अपॉर्चुनिटी रही ना इस प्लेस के लिए, उसको बैठा दो उसको वहां पे बस। ये तो ऐसे भी होता है कि 5 लड़कों को बैठाना है 4 चेयर पे, तो ये क्वेश्चन यही है। अरे 5 लड़कों की टी शर्ट पे 1 2 3 4 5 लिखा है, मत को ऐसे डिस्टिंक्ट है, 5 लड़के तो अलग ही अलग दिख रहे होंगे और 4 चेयर पे अरेंज करना है। अच्छा बैठाना है या अरेंज करना, बात है कि बैठाना ए बी और बी ए अलग होगा, मुझे हाउ दे आर टू बी सीटेड, ओके हाउ दे आर टू बी अरेंज्ड, बोथ आर सेम थिंग। अरेंजमेंट तो साफ दिखा रहा है कि हाँ मुझे अरेंज भी करना है, बट हाउ दे आर टू बी सीटेड, कैसे बैठाया जाना है, तो दैट आल्सो इंक्लूड्स क्या, अरेंजमेंट। कैसे बैठाना है उसमें भी अरेंजमेंट दिखना चाहिए आपको। नहीं समझ में आई बात? समझ में? क्वेश्चन क्लियर है? अब इसमें क्या होगा कि इसी में क्या होगा कि आपके साथ केसेस आने लगेंगे कि भाई वो नंबर बताओ जो इवन हो, वो नंबर बताओ जो ऑड हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा क्लियर करता हूँ। हमने क्या करा कि अब की बार हमने कहा भाई हमें 4 डिजिट नंबर ही कंस्ट्रक्ट करना है, 4 डिजिट नंबर ही कंस्ट्रक्ट करना है, बट कंडीशन इज दैट, एक क्लोज लगा दी मैंने कि वो नंबर सारे कैसे हो, इवन हो। तो विद रिपीटेशन वाले में तो आसान है ना, विद रिपीटेशन तो ये तो सर आसान है, लेकिन जो विदाउट रिपीटेशन होगा वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। विद रिपीटेशन तो आसान रहेगा। कैसे, चलो पहले विद रिपीटेशन समझ लेते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमने क्वेश्चन में क्या डाल दिया, इवन नंबर। तो बच्चा कहेगा सर सबके लिए एक काम करो ना, हमें पता है इवन नंबर के पीछे 2 4 6 8 और 0 ये सब आने चाहिए, जीरो इसमें है नहीं, नो प्रॉब्लम। हम तो अब सीख गए हैं जब भी डिजिट वाली प्रॉब्लम करनी है या लेटर्स ऑफ द वर्ड टू बी अरेंज्ड है विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, वी आर यूजिंग प्लेसिंग मेथड। हर प्लेस के लिए कितने अपॉर्चुनिटी है उसको लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी तक तो यही चल रहा है ना, किस प्लेस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लिख लिख के, हर प्लेस की अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। अब ट्री डायग्राम अपने माइंड में बनाए और यहाँ पे सोचे। हमने फाइनली एक चीज रट ली है, क्रैमिंग कर ली है अपने हिसाब से कि भाई हम जब भी अरेंज करेंगे लेटर्स ऑफ द वर्ड हो या नंबर्स डिजिट्स ऑफ द नंबर हो, दे आर टू बी अरेंज इन ए क्यू ही होगा, सर्कल नहीं होगा। तो नंबर बेस के लिए हम हमेशा प्लेसिंग मेथड यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, और उसके अंदर हर प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है इसको दिमाग में रखते हैं। अब जब कंडीशंस आती है तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको केसेस बनाने पड़ जाए, और ऐसे वो सब बिना केस बनाए काम चल जाए। तो अभी हम विद रिपीटेशन चल रहे हैं, तो मुझे बताइए पहले प्लेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगी कि सर 1 2 3 4 और 5, 5 तरीके हैं नहीं है। ये सर्कल में मत लिखना, मेरी आदत है लिखने की तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा अब होता क्या है कि स्कूल में एक क्वेश्चन आएगा करने के लिए, तो आपको मैडम क्या कहती है कि वो एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे रहे, तो आप फर्स्ट प्लेस कैन बी filled by 5 ways, second place can be filled by itna ways, third place, fourth place. So the total number of ways by fundamental theorem of counting is equal to 5 into 4 into 3 या 5 into 5, ठीक है ना। तो that is called explanation। क्योंकि अगर आपने 3 नंबर क्वेश्चन आया और ये डंडी सी बना के आ गए तो डेफिनेटली मैडम विल से कि भाई व्हाट इज दिस, है कहाँ से देखा, है ना। बट ये डंडी ही तो समझनी थी, वो बात है मैडम नहीं समझ पाई, लेकिन हमें तो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, जो आपने अपने मन में सोचा है उसको हिंदी में लिख दें यहाँ पे कि पहले प्लेस को भरने के 5 तरीके टोटल में, दूसरे प्लेस को भरने के बाद अब मल्टीप्लाई का ऐड करा, टोटल नंबर में जो भी करा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, यानी फंडामेंटल मतलब बेसिक। फंडामेंटल के लिए कोई नीड नहीं होती कि किस फॉर्मूले से करा, फंडामेंटल मतलब सब जानते हैं भाई ये एक लड़की है एक मैं लड़का हूँ, टोटल कितने है जी 1 into 1, वाह क्या फंडामेंटल है, 1 + 1 ही तो होगा, +2 करा, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ना, बेसिक है ना, समझ में आता है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इसलिए कुछ बच्चे मुझसे बाद में चलते चलते पूछे सर ऐसे ही लिख के आना है क्या। अब देखिए मैंने विद रिपीटेशन है, दूसरे प्लेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी। अब आप समझ टी डायग्राम में क्या बन रहा होगा, 1 से 5, उसके लिए भी 1 से 5, अगर 2 डिजिट का बनाया तो 5 × 5 = 25,
अब इसमें इवन वाले भी बनेंगे, ओड वाले भी। जब पीछे 1 आया होगा तो और पीछे 2 आया होगा तो इवन पीछे 3 आया बनेंगे, वो भी एंड है। ये भी आया, ये भी आया। अरे समझ रहे हैं, है ना। चौथे प्लेस के लिए भी अब कलेश हो गया, केवल 2 और आई बात। कंडीशन समझ में आ गई? 250 ways. क्लियर हो गया। अब आप कहो तो टी डायग्राम बनाओ, मैं समझ में आ रहा होगा। टी डायग्राम दिमाग में बन रहा है, 1 के साथ 5, फिर अगले के 1 के साथ ही 5, फिर 2 के साथ ही 5, फिर 3, फिर अगले में फिर 1 के साथ भी 5। समझ गए ना, ट्री डायग्राम बड़ा हो जाएगा, ट्री बन जाएगा। इस वजह से बनाना नहीं चाह रहा, समझ में आई बात। अब इसी क्वेश्चन में हम विदाउट रिपीटेशन करते हैं, तो प्लेसिंग मेथड से ही करेंगे। 4 डिजिट नंबर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड है। अब वो कहता है द नंबर शुड बी इवन ना, बात समझ रहे। और विदाउट रिपीटेशन भी है। मान जा, मान नहीं रहा, आ नहीं रहा। Sir, 120 ways. हाँ जी, है आवाज आ रही है ना। Yes, sir. बेटा क्यों कूद रहा है, टाइम बहुत सारा, थक गया बोलते बोलते। तुम तो लगातार सुनते सुनते थके नहीं हो गए, और मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ लगातार, चुप तो ना हो। और बीच में देयर इज नो स्टोरी संग बाय मी। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ आज। अरे पहले प्लेस क्या बोला है, क्या कौन बोला था? अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ देखो, पहले प्लेस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? 1 2 3 4 5, यानी कि वो टी डायग्राम में देखें, ठीक है। ओहो, यानी कि रिपीटेशन नहीं, तो अब विदाउट रिपीटेशन तो यहाँ पे 2 रख दिया तो वहां 2 आएगा नहीं, तो वाले नंबर स्किप कर जाएंगे। अरे यार बस 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 काम हो गया जो मुझे बताना था। तुमने बहुत बढ़िया बात क्वेश्चन इस करा कि पहले वाले पे अगर यहाँ 2 आ गया तो सर वो वाले नंबर कब बनाओगे, वहां 2 आएगा नहीं। जब इसका मीनिंग केसेस एराइज हो जाते हैं। क्या मतलब कि सर केसेस बना लो, पहले आप यहाँ पे 2 को फिक्स जो कर लो। नहीं समझे, केसेस बना लेते, इस 2 को हम यहाँ पे फिक्स कर लेते, एक ही तरीका है। बहुत ध्यान सुन, देखो अगर तुम दिमाग को इधर उधर ले जाओगे तो दिक्कत होगी। मैंने केस 1 बनाया कि सर वो नंबर दे आर एंडिंग विद 2 और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैं कहता रिपीटेशन में थोड़ी कठिनाई आती कई बार, नॉट रिपीटेशन में ना कठिनाई तो आ गई, यहाँ पे नहीं आई थी ना। सेम क्वेश्चन कर रहे थे, तो बच्चों को अवेयर होना चाहिए कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। अब इसमें इवन भी घुस गया और विदाउट रिपीटेशन हो गया, तो ये तो कठिन है। थोड़ा सा केस डेवलप कर लिए। अब मैंने अगर 2 यूज यहाँ कर लिया, जिसका तरीका एक या 2 ही तो दिखेगा वहां पे टी डायग्राम में, सोचो तो केवल एक ही तरीका विच इज 2, तो एक है ना, उसके बेस तो एक है। फिक्स कर लिया, फिक्स करते हुए मैं ऐसे बॉक्स बनाऊंगा, उसको लिख के उसे कट कर दूंगा, तरीका 1 के साथ। अब आ जाओ, उसका तो कलेश खत्म हो गया, अब आ जाओ पहले प्लेस पे। अरे मेरी बच्ची केस बना तो रहा, 2 को बना दिया, फिर 4 को बना दो, क्यों बावली हो रही है, टाइम वैसे निकलता जा रहा है। लगातार बोल रहा हूँ, तू तब भी जो बीच में शकुफा छोड़ रहा है। ले भाई पहले ये लिख लो भैया, पहले ये लिखो भैया, ले बेटा। करूंगा तो एक बार में एक ही, मम्मी 2 रोटी ला कर दे, दोनों मुंह में ठूस लेगा, एक भाव में तो पहले ही खा पाएगा कि मम्मी वो तवे पे रख रही है, पहले बोले क्या, पहले मैं वो खाऊंगा, ये जो रख गई इसे नहीं खा रहा मैं कह रहा केसेस बना रहा हूँ, बच्चा कह रहा 4 भी तो आएगा। तो 2 आ गया, उसका तरीका एक ही है, वो मैं लिख लिया। मल्टीप्लीकेशन होना, ये बात क्लियर है, आधे घंटे से ये बात बताई जा रही है आपको। तो पहले प्लेस के लिए अपॉर्चुनिटी हुई इन्हीं में से ना 2 4 ओहो 1 3 4 तो मैं ले लिया ना, 4 मैं तो 2 को फिक्स कर लिया। 1 3 4 और 5 क्यों है आपकी समझ में? इसके 4 वेज क्यों है, ये आपकी समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई होना क्यों है पता है ना। अभी तो 1 डिजिट नंबर बना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब क्या हुआ कि सर 1 3 4 5 में से भी कोई नहीं लेना, एक को छोड़ना पड़ेगा, किसको, जो आ चुका होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 आ चुका है, तो
तो अब कौन बच गए? कितने तरीके हुए इसके? 3। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 आ चुका है, तो फिर 4 5 तो इसके कितने हुए? तो कहने का मतलब ये तो भरा ही हुआ है। हुआ क्या? 2 नहीं 3 4 5 3 तरीके बने ना। ये 3 आया तो 1 4 5, 4 आया तो 1 3 5। फिर क्या ये 3 तरीके थे? अगर 1 आया होगा, क्या यहाँ पे 4 आया होगा या 5? अगर वहां 3 आ गया तो, अगर वहां 3 आ गया तो 1 या 4 या 5। अगर वहां पे मैंने 1 दिखा दिया होता तो वहां पे फिर 3 तरीके, 3 4 या 5। कंफ्यूज हो कि सर यही वाले बना रहे जो 1 3 से स्टार्ट हुए ना भाई। बात समझ रहे हो नहीं? एक बार फिर बताओ इस बात को, ठीक है ना? क्यों टी डायग्राम में Yes, एक्सप्लेन sir. करूं। तो इसके तरीके हो गए 2। तो ये टोटल वेज आ गए इन विच द नंबर इज एंड विद 2। सॉरी, अब 4 पे आ गए। तो 1 3 2 तो आ सकता है। 1 2 कितने तरीके? इसको प्लेस पे एक नंबर दे दो आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। जैसे कि यहाँ पे 2 दे दिया, तो अब किस पे क्या 2 नहीं आएगा? और इसके लिए कितने तरीके होंगे? मान लो इसको भी एक नंबर दिया 3, 1 और 5 यानी कि 2। अब ये बताओ, आपको नंबर रखे हुए 4 या 12 2 24 नंबर बने हुए हैं। कंप्यूटर में नंबर लिखे आते थे बहुत सारे, 24 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑल आर एंड विद, ये वो 4 डिजिट नंबर 2 से खत्म होते हैं। एक बच्चे ने एक टेबल बनाया, यहाँ पे लिख दिया वो नंबर जो, तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दूं ना, मतलब तो अंधा भी आदमी ऐड ही करेगा, जिसे कंप्यूटर में दिख भी नहीं रहा वो भी ऐड करेगा ना, कि ये तो वो नंबर है 4 से एंड हो रहे, ये वो नंबर है 2 से एंड। तो टोटल नंबर एंड विद 2 एंड 4, मतलब 2 से एंड हुआ 4 से एंड हो, तो मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे कि मेरी एक 3 बहन है और 2 भाई हैं, टोटल कितने हैं? 3 पंजे, 3 बहन है 5 भाई हैं, कितने? 15 लोग हैं हम घर में बच्चे, क्योंकि मल्टीप्लाई सीख के आ रहे हैं हम। तो मैं 3 बहन है, टोटल पूछ रहा है, ये रही बहन। भाई कितने के जी? 4 भाई हैं, 4 के साथ 7 बोलोगे ना। तो केसेस आर ऑलवेज एडिड, इस लाइन को लिख दो, केसेस आर ऑलवेज एडिड। तो 24 प्लस, लिख लो इस लाइन को, ये क्या बना? ये भी 24 बन रहा भाई। तो कितने हो गए? बात समझ में ही नहीं आई। अब तुम चले जाओ बेटा, इसको लिख लो और जाओ।